मोस्टली महिलाओं को चौथे महीने की शुरुआत यानी कि 13वें सप्ताह में ही अपने बच्चे की किक महसूस हो जाती है। परंतु अगर आपने अभी तक अपने बच्चे की एक भी हलचल को महसूस नहीं किया है तो भी आप परेशान ना हो। अभी भी आपके बच्चे का आकार जो है वो काफ़ी छोटा होता है। अगर आपके बच्चे के विकास के बारे में बात करें तो इस सप्ताह में आपके बच्चे का आकार एक मटर की फली जितना होता है। आपकी गर्भावस्था के 13वें सप्ताह का मतलब है कि आपने अपनी प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, जो पहली तिमाही है, उसको पूर्ण कर लिया है। 13वें सप्ताह से आपके चौथे महीने की शुरुआत और आपकी दूसरी तिमाही की शुरुआत हो गई है। तो हम आपको बता दें, आपकी गर्भावस्था की पहली तिमाही के अंत से ही महिला के शरीर में, जो गर्भवती महिला है उसके शरीर में हार्मोन्स का जो लेवल होता है वो स्थिर होने लगता है। हार्मोन का जो उतार चढ़ाव के कारण जो पहले आप बहुत ज़्यादा वोमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस, इन सारी समस्याओं को अभी तक आप झेल रहे थे, तो इन सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलने वाला है। तो आइए जानते हैं कि इस सप्ताह में यानी कि गर्भावस्था के 13वें सप्ताह यानी आपके चौथे महीने की शुरुआत में महिला के शरीर में कौन कौन से बदलाव आने वाले हैं, आपके गर्भस्थ शिशु में कौन कौन से बदलाव आने वाले हैं, और आपको अपनी प्रेगनेंसी को सुचारू रूप से चलाने के लिए, आपको अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करने के लिए कौन सी चीज़ों का खास ख्याल रखना है। तो आज की इस वीडियो में मैं दिव्या आप सभी लोगों को ऐसे ही कई महत्वपूर्ण सवालों को डिस्कस करूँगी। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आपके शरीर में कौन कौन से बदलाव आने वाले हैं। तो महिला के शरीर में बदलावों में सबसे पहला जो बदलाव है वो है उसके राउंड लिगामेंट होना, क्योंकि इस सप्ताह से आपका जो गर्भाशय होता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो बढ़ रहे यूट्रस के कारण, बढ़ रहे बेली के आकार के कारण आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस हो सकता है, जिसको कि राउंड लिगामेंट पेन बोला जाता है। और स्ट्रेच मार्क की भी समस्या आप में देखने को मिलेगी। आपके ब्रेस्ट में स्ट्रेच मार्क, आपके बेली के निचले हिस्से में स्ट्रेच मार्क, क्योंकि जैसे जैसे आपके बेली का साइज बढ़ता है, जो हमारी बेली के फैट होता है, मसल्स होती हैं, जैसे जैसे वो बढ़ती हैं तो उनमें खिंचाव के कारण स्ट्रेच मार्क आना बिल्कुल नॉर्मल है। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। प्रत्येक गर्भवती महिला में स्ट्रेच मार्क आना कॉमन सी बात है और नॉर्मल सी बात है। तो आपके ब्रेस्ट में आपको स्ट्रेच मार्क दिखेंगे, आपके बेली के निचले हिस्से में दिखेंगे। और अगर अभी तक आपको स्ट्रेच मार्क नहीं दिखे हैं तो इसमें भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि आप सोचें क्या हमारा बेली नहीं बढ़ रहा है या फिर हमारा गर्भाशय नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी अगर आपको स्ट्रेच मार्क नहीं दिख रहे हैं तो आफ्टर सम टाइम यानी कुछ समय बाद आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। और इसी के साथ में महिला के ब्रेस्ट में भी आपको रिसाव देखने को मिलेगा। ब्रेस्ट से लीकेज हो सकता है क्योंकि कोलेस्ट्रम भी बनना प्रारंभ हो जाता है। आपके बच्चे की फीडिंग के लिए, आपके बच्चे की फीडिंग के प्रोसेस के लिए जन्मोपरांत जब आप अपने बच्चे को फीड देंगे तो उसके लिए अभी आपके ब्रेस्ट तैयार होना स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि जो दुग्ध ग्रंथियां हैं वो दुग्ध का निर्माण करना भी प्रारंभ कर देती है। तो ब्रेस्ट से हल्का वाइट कलर का या फिर हल्के येलो सा डिस्चार्ज होना भी बिल्कुल नॉर्मल है। ब्रेस्ट में भारीपन, दर्द जो पहले आपको बहुत ज़्यादा था, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर था, जैसे ही आपने प्रेगनेंसी को कंसीव किया था उस टाइम की बात करें या पूरी पहली तिमाही की बात करें तो उसमें ब्रेस्ट में आपको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता था, हल्का सा भी धक्का लगने पर बहुत ज़्यादा दुखता था। तो वो सारी समस्याएं अब धीरे धीरे ख़त्म होने वाली हैं क्योंकि हार्मोन लेवल स्तर होने लगता है। और नए हार्मोन्स, कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि अब आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में रिलीज़ होंगे। तो अब आपके शरीर में आए हुए नए हार्मोन्स के कारण कुछ महिलाओं की जो सेक्स ड्राइव होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, वहीं कुछ महिलाओं की सेक्स ड्राइव जो होती है वो बहुत लो हो जाती है। तो ऐसे में पार्टनर को समझना चाहिए। ऐसे में जो मेल पार्टनर है उनको खासकर फीमेल्स के प्रति काफ़ी समझदारी बरतने की ज़रूरत होती है। और अगली कड़ी में जो नेक्स्ट लक्षण है वो है आपका बेबी बम्प, यानी कि गर्भवती महिला का बेबी बम्प। तो बच्चे के बढ़ रहे तेज़ी से विकास के कारण आपके गर्भस्थ शिशु का विकास जो है वो बहुत तीव्रता से हो रहा है, जिस कारण जो आपका बेबी बम्प है वो भी बहुत स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। और
अब आपको अपनी कमर का आकार भी बढ़ा हुआ महसूस होगा। आप खुद से महसूस कर पाएंगे, आप खुद से फील कर पाएंगे कि आपकी कमर का आकार आपको बड़ा सा महसूस हो रहा है। तो आपके बेबी बम्प के उभार के साथ साथ ही आपकी कमर का साइज भी बढ़ता है, जिस कारण आपको मैटरनिटी कपड़ों का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। आपको चुस्त कपड़ों का प्रयोग करना बिल्कुल से बंद करना है। आपको मैटरनिटी गाउन का प्रयोग करना, आप चाहे तो जो आपकी फर्स्ट ट्राइमेस्टर का लास्ट वीक था आप उसी वीक से स्टार्ट कर सकते थे। परंतु अगर किसी कारणवश अगर आपने अभी तक मैटरनिटी कपड़ों की ख़रीदारी नहीं करी है या फिर उनका प्रयोग करना शुरू नहीं किया है, तो अब आप अपने बच्चे के सुचारू रूप से विकास के लिए और अपने खुद के कंफर्ट के लिए, ताकि आपके बच्चे को भी एक कंफर्ट जोन मिल पाए और आपको खुद भी एक कंफर्ट जोन मिल पाए, जिसके लिए आपको मैटरनिटी कपड़ों का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अभी भी चुस्त कपड़ों का ही यूज़ करेंगे तो ऐसे में आपके बेली पर प्रेशर पड़ता है, बेली बंधा सा फील होता है, तो बच्चा भी खुद को बंधा सा ही महसूस करता है। और अब आपको अपने बच्चे की किक भी महसूस हो पाएगी। और अभी भी अगर आप अपने बच्चे की किक महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, जैसे ही आपका चौथा महीने का अंत आएगा या फिर मोस्टली महिलाओं को चौथे महीने की शुरुआत यानी कि 13वें सप्ताह में ही अपने बच्चे की किक महसूस हो जाती है। परंतु अगर आपने अभी तक अपने बच्चे की एक भी हलचल को महसूस नहीं किया है तो भी आप परेशान ना हो। अभी भी आपके बच्चे का आकार जो है वो काफ़ी छोटा होता है। अगर आपके बच्चे के विकास के बारे में बात करें तो इस सप्ताह में आपके बच्चे का आकार एक मटर की फली जितना होता है। तो आप सोच सकते हैं अभी भी आपके बच्चे का आकार काफ़ी छोटा होता है। और वहीं अगर उसके वज़न की बात करें तो 28 से लेकर 30 ग्राम के बीच में आपके गर्भस्थ शिशु का वज़न हो गया है। और उसके जितने भी ज़रूरी अंग हैं सिवाय मस्तिष्क के सारे विकसित हो चुके हैं। जो मानव मस्तिष्क होता है वो जन्म के उपरांत भी 3 साल तक विकसित होता रहता है। वैसे तो पूरी उम्र ही विकसित होता रहता है, परंतु सिर्फ मानव मस्तिष्क ही होता है, यानी कि आपके गर्भस्थ शिशु का जो मस्तिष्क है वो अभी पूर्ण विकसित नहीं हुआ है। बाकी सारे अंग उसके विकसित हो चुके होते हैं। और अभी आपका जो गर्भस्थ शिशु है वो अंगूठा चूसना, हाथ पैर हिलाना, पूरा मूव हो जाना और अपने फेस पर कई सारी प्रतिक्रियाएं देना, कई सारे ऐसे सिम्टम हैं, कई सारे ऐसे काम हैं जो अभी भी वो करता है। और उसकी जो किडनी होती है वो भी वर्क करना स्टार्ट कर देती है। इसी के साथ में अब बात करते हैं कि आपको कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो हम आपको बता दें, अगर आप पहले से कोई नशा वगैरह करते हैं तो प्लीज़ आप अपनी गर्भावस्था के दौरान कम से कम उसको स्किप कर दें, क्योंकि जितने आहार आप लेते हैं उनका ही असर आपके गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। आप जैसी जीवन शैली अपनाते हैं, आप जैसी दिनचर्या अपनाते हैं, उसका पूरा असर आपके गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। इसीलिए हमारे बड़े बुज़ुर्ग बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान अच्छी किताबें पढ़ें, आप धार्मिक ग्रंथों का उपयोग करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा समय पॉजिटिव रहें। उसका कारण यही है, अगर साइंटिफिकली देखें तो पॉजिटिव रहने का मतलब है कि जब महिला पॉजिटिव रहती है, जो गर्भवती महिला है जब वो पॉजिटिव रहेगी तो उसके मस्तिष्क से पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। तो जब आपके मस्तिष्क से पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज़ होंगे तो वो हमारे बच्चे तक पहुंचते हैं, तो बेबी उनको एब्जॉर्व करता है। तो जाहिर सी बात है आपका बच्चा जो होगा वो खुश मिजाज का होगा। और वहीं अगर महिला अपनी गर्भावस्था के दौरान बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े स्वभाव में रहती है, बहुत ज़्यादा आप गुस्सा करते हैं, तो स्ट्रेस हार्मोन्स हो जो होते हैं वो हमारे मस्तिष्क से रिलीज़ होते हैं, तो बच्चा उनको एब्जॉर्व करता है। तो जाहिर सी बात है अब आपका जो गर्भस्थ शिशु है वो चिड़चिड़े स्वभाव का होगा। इसीलिए हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने कहा है आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहें। इसका साइंटिफिकली रीज़न भी है। आप कुछ भी किसी भी कारण से पॉजिटिव रह सकते हैं। आपको जिस व्यक्ति के साथ रहना अच्छा लगता है, जिस व्यक्ति के साथ आपको बातें करना अच्छा लगता है, आप उस व्यक्ति के संपर्क में रहें। आपको जो काम बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देता है आप वो काम करें। आपको जो किताबें बहुत ज़्यादा पढ़नी अच्छी लगती हैं आप वो स्टोरीज़ पढ़ें, वो किताबें पढ़ें।
और ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों का प्रयोग करें। वैसे तो अब गर्मियों का मौसम है, तो आप नींबू पानी का सबसे ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं। और आप कोशिश करें कि एक दिन में कम से कम 2 लीटर पानी का सेवन ज़रूर करें। 8 ग्लास पानी आपको दिन में ज़रूर से ज़रूर पीना है। अगर इससे प्लस हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये हमारे एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर आप चाय या कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान इसको स्किप कर दें। आफ्टर डिलीवरी आप इसको फिर से कंटिन्यू करें, परंतु आप अपनी गर्भावस्था के दौरान बहुत ज़्यादा चाय या फिर बहुत ज़्यादा कॉफ़ी का प्रयोग ना करें, क्योंकि कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है जो कि हमारे गर्भस्थ शिशु को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप कोशिश करें कि चाय या कॉफ़ी से बचें, और क्योंकि चाय या कॉफ़ी जो होती है वो हमें डिहाइड्रेशन की ओर ले जाता है। जो चाय होती है, क्योंकि वैसे भी हमारे इंडिया में प्रचलन है हम सुबह सुबह से उठ के चाय पी लेते हैं, तो खाली पेट चाय हमें सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। वो हमारे बॉडी को डिहाइड्रेट करती है। और कई सारी महिलाएं अभी तक अगर अपने गायनिक से नहीं मिली हैं, आपने एक भी कोई जांच वगैरह नहीं करवाई है, तो प्लीज़ अब आप जाएं, कम से कम एक अल्ट्रासाउंड करवाएं, आप अपना हीमोग्लोबिन चेक करवाएं और शुगर लेवल भी आप चेक करवाएं, बीपी वगैरह सारी जांचें आप करवाएं। देन आफ्टर आप अपनी प्रेगनेंसी का, आप अपने गर्भस्थ शिशु का ख्याल रखें। आई होप कि आज की इस वीडियो से हम आपको बहुत कुछ नॉलेजेबल सिखा पाए होंगे। और अगर आपको वाकई आज की इस वीडियो से कुछ हेल्पफुल जानकारी मिली हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं हम आपको एक नए विषय के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए हमेशा की तरह आप सभी दोस्तों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।